बुशरा बीबी का झूठ पकड़ा गया। फ्रांसिक रिपोर्ट में सारा सच सामने आ चुका है और अब बुशरा बीबी की गिरफ्तारी नोश्ते दीवार है। कब बुशरा बीबी गिरफ्तार हो रही हैं? इश्तिहारी पार्टी, सियासी पार्टी नहीं बल्कि जनाब इश्तिहारी पार्टी के बुरे दिन शुरू हो चुके हैं। क्या अलीमा खान और उज़्मा खान भी आज गिरफ्तार हो रही हैं या हो सकती हैं? एक और कश्ती का हादसा पेश आया है। ये सारे अच्छे मुस्तकबिल के मुतलाशी लोग हैं जो कि यूरोप की तरफ भागते हैं और ये हादसा कहां पे पेश आया और कितनी हलाकतें हुई हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शकील मलिक। बुशरा बीबी का झूठ पकड़ा गया। फ्रांसिक रिपोर्ट में सारा सच सामने आ चुका है और अब बुशरा बीबी की गिरफ्तारी नोश्ते दीवार है। कब बुशरा बीबी गिरफ्तार हो रही हैं? और इसके साथ साथ इश्तिहारी पार्टी, सियासी पार्टी नहीं बल्कि जनाब इश्तिहारी पार्टी के बुरे दिन शुरू हो चुके हैं। क्या अलीमा खान और उज़्मा खान भी आज गिरफ्तार हो रही हैं या हो सकती हैं? और इसके साथ एक तीसरा पहलू यह है कि हम बात करेंगे कश्ती हादसे पे। एक और कश्ती का हादसा पेश आया है। ये सारे अच्छे मुस्तकबिल के मुतलाशी लोग हैं जो कि यूरोप की तरफ भागते हैं और ये हादसा कहाँ पे पेश आया और कितनी हलाकतें हुई हैं, ये आपके साथ जो है तफसीलात शेयर की जाएंगी। तो बात करते हैं सबसे पहले इश्तिहारी पार्टी की। तो जनाब ये इश्तिहारी पार्टी जो है ये इंतशारी पार्टी, तहरीक इंसाफ, अब इन्होंने इंतशार इतना बर्पा किया है पाकिस्तान में कि वो इंतशारी पार्टी के तौर पे ही मेरे ज़हन में आती है। तो इस इंतशारी पार्टी के मजमूई तौर पे 282 अराकीन मतलब रहनुमा ये हैं कि जो इश्तिहारी करार दिए गए हैं मुख्तलिफ मुकदमात में और इनके खिलाफ संगीन नौयत के मुकदमात हैं। यानी कि 9 मई को जो पाकिस्तान में हुआ वो ना तो पहले पाकिस्तान में कभी हुआ और मुझे लग रहा है कि आइंदा भी किसी को जरूरत नहीं होगी कि वो पाकिस्तान में बगावत के लिए लोगों को उकसाए, और ऐसी बगावत कि जो सिविल नाफरमानी नहीं बल्कि आप फौज में बगावत के लिए जो है वो साजिश करके बैठे हुए थे कि मसल्ला अफवाज जो है वो आमने सामने हमारे फौजी ही हमारी जो फौजी क़यादत है उसके खिलाफ बगावत कर देंगे, और ये पूरा प्लान लेके चल रहे थे। अब उस प्लान का तो वो उन्होंने वो क्या कहते हैं अपना वो लपेट लपूट के फारग कर दिया, और जो जो इसमें मुलव्विस था मतलब हमारी ताकतवर एस्टैब्लिशमेंट ने जो इसमें उनके घर से लोग मुलव्वस थे उनके खिलाफ सबसे पहले कार्रवाई की है। और जब उनके खिलाफ कार्रवाई की गई है तो फिर इसका मतलब है कि फिर बाहर वाले तो नहीं ना बचेंगे। अगर घर वालों को सजा मिलेगी तो भाई बाहर वालों को तो फिर डेफिनेट मिलेगी। और इन जो 282 इश्तिहारी लोग हैं अब इनकी गिरफ्तारी का हतमी फैसला कर लिया गया है, और जिसको समझ नहीं आ रही उसको ये समझ आना चाहिए कि हसन न्याजी साहब की गिरफ्तारी है ना वो कुछ सादा मामला नहीं है, और उनका केस अगर फौजी अदालत में चलना है, अगर चलना है मुबैना तौर पे, यार मुझे अभी नहीं कंफर्म नहीं है, ये तो फैसला करना है अदालत ने, तो लेकिन अगर उनका केस भी चलना है तो फिर ये जो 282 हैं जो इश्तिहारी हुए हैं जो मफरूर हैं इनके केसेस भी वहां पे चलेंगे और इनके बुरे दिन जो है वो शुरू हो चुके हैं। और इसके साथ बात करनी है अलीमा खान और उज़्मा खान की गिरफ्तारी की। अलीमा खान और उज़्मा खान ये दोनों इमरान खान की बहनें हैं और आज इमरान खान से मुलाकात करने वालों में इनका नाम भी शामिल है। टोटल मजमूई तौर पे 26 लोगों के नाम दिए गए हैं और इस वक्त जब ये वीडियो रिकॉर्ड की जा रही है उस वक्त तक ये मुलाकातें शुरू नहीं हुई, तो लिहाजा इनका नाम भी है, लेकिन जो इश्तिहारी दिए गए हैं उनमें ये 2 नाम भी शामिल हैं। तो एक बंदा इश्तिहारी हो और वो कानून नाफिज करने वाले अदारों के सामने आ जाए तो उसको उसी वक्त गिरफ्तार किया जा सकता है। तो इम्कान ये है कि अगर ये मुलाकात के लिए अटक जेल जाती हैं तो शायद इनको आज गिरफ्तार कर लिया जाए। चूंकि ये गई तो ये हो सकता है, अगर ना गई तो शायद इनकी गिरफ्तारी अमल में ना आ सके, और ये भी मुमकिन है कि यार वो खवातीन की वजह से कुछ रिलीफ दे दिया जाए कि यार ना गिरफ्तार करें, लेकिन अगर करना चाहें तो आज इनकी गिरफ्तारी अमल में आ सकती है। और अब बात करेंगे जी अच्छे मुस्तकबिल के मुतलाशी तारकिन वतन की बदनसीबी की। ये एक और कश्ती हादसा पेश आया है। ये पहला हादसा नहीं है, लेकिन दुआ मांगनी चाहिए कि ये आखिरी हादसा हो, क्योंकि अभी कुछ माह पहले एक हादसा पेश आया था जिसमें लीबिया से एक कश्ती जो है वो यूरोप के लिए निकली थी, तो रास्ते में वो कश्ती गर्क हुई। उसमें पाकिस्तानियों की 400 के करीब जो लोग थे वो उसमें मौजूद थे और चंद लोग इस पूरी कश्ती में से बचा पाए थे। और चंद रोज तक इसका बड़ा शोर होगा रहा पूरी दुनिया में कि जनाब ये जुल्म हो गया, ये जो है वो इंसानियत के खिलाफ अमल है, ये इंसानी अलमिया है। लेकिन पूरी दुनिया में भूख, अफलास और गुर्बत जो है ये इतनी ज़्यादा है कि लोग जो हैं वो अपनी ज़िंदगियां दांव पे लगाने के लिए जो है हर वक्त तैयार रहते हैं। अब जो नया हादसा पेश आया है ये अफ्रीका के लोग हैं, और ये जो कश्ती हादसे का शिकार हुई है ये कश्ती तकरीबन ये यूरोप और अफ्रीका के दरमियान में एक कैप
वर्दे का मकाम है जहाँ पे ये कश्ती जो है वो समुंदर गर्क हुई, और इसमें बताया ये जा रहा है कि मजमूई तौर पे कि 100 के करीब या इससे चंद लोग जो जायद हैं वो इसमें मौजूद थे, और जो रेस्क्यू ऑपरेशन किया गया है उसमें अब तक की इतलात के मुताबिक 38 अफराद को सिर्फ बचा सकें, और बाकी लोगों के हवाले से ये खदशा जाहिर किया जा रहा है कि शायद अब वो जिंदा नहीं बचे होंगे, और उनकी मतलब उनको जिंदा या मुर्दा हालत में उनकी जो तलाश है वो जारी है। इस हवाले से सेनेगाल जो अफ्रीका का मुल्क है, वहाँ की वजारत जो उनकी मुतलका वजारत है उसकी तरफ से ये तफसीलात जारी की गई हैं। लेकिन अफसोसनाक मरहला ये है कि जनाब अफ्रीका हो या हमारा एशिया हो, यहाँ पे सबसे ज़्यादा लोग जो हैं वो मुस्तकबिल के लिए यूरोप की तरफ भागते हैं। क्या यूरोप में ये सवाल है कि यार यूरोप च कड़े डॉलर दख्तान लगे ने यार, मेहनत करनी है और वहाँ से आपने कमाना है, अपने मुल्क में भी कमाया जा सकता है, यहाँ भी मेहनत की जा सकती है। ज़िंदगी से कीमती कोई चीज़ नहीं है, बिल्कुल है। गुर्बत से लड़ाई करना मुश्किल लगता ज़रूर है लेकिन नामुमकिन नहीं होती। आप अपने घर में रह के भी कमा सकते हैं, यहाँ पर भी ज़िंदगी जो है वो अच्छे तरीके से गुजर बसर कर सकते हैं। लेकिन मेरा ख्याल है कि ये जो वो दिखावे वाली है ना भूख, इसने इस पूरे मुआशरे को, बल्कि हमारे पूरी दुनिया का जो मुआशरा है इसको डिस्टर्ब कर दिया है कि हम दूसरे को देख के जो है ना वो ये ख्वाहिश पैदा हो जाती है कि यार उसके पास इतनी चीज़ें तो मेरे पास क्यों नहीं है। तो मेरा ख्याल है कि ज़िंदगी ज़्यादा कीमती है, इस पर फोकस करें, पैसा भी इंशाअल्लाह ताला आपके पास आ जाएगा। और अब बात करेंगे एक बार फिर सियासी मामला, बिल्कुल आखिर में बुशरा बीबी की गिरफ्तारी और फ्रांसिक रिपोर्ट। ये बुशरा बीबी की एक ऑडियो आपने सुनी होगी, मतलब 2-3 ऑडियो हैं। एक तो ऑडियो वो है ना जो जुल्फी बुखारी साहब के साथ उनकी लीक हुई थी, जिसमें घड़ियों के लेन देन का मामला था। जी खान साहब की घड़ी है तो वो हम बेचना चाहते हैं, उनके इस्तेमाल में नहीं है, आप अच्छा जो गाहक है उसका ज़रा वो पता करवा दें, ज़रा अच्छा रेट मिल जाएगा। और फिर उसके बाद एक ऑडियो उनकी थी, उनके वो जो बनी गाला के जो मुंतज़िम थे इनाम न्याजी साहब, जिसमें वो उनको कह रही थी कि आप घर में आने वाली चीज़ों का हिसाब क्यों रखते हैं। तो ये ऑडियो जो बाहर आई, अब बुशरा बीबी से जो JIT ने तफ्तीश की है उसमें ये भी सवाल थे उनसे कि मोहतरमा आप ये बताइए कि ये ऑडियो आपकी हैं, तो उन्होंने साफ इनकार कर दिया था, उन्होंने कहा नहीं। लेकिन फ्रांसिक रिपोर्ट ने साबित कर दिया है कि बुशरा बीबी झूठ बोल रही हैं। बुशरा बीबी की ये आवाज़ 100% मैच हो चुकी है। इसकी तफसीली रिपोर्ट जो है वो अगले चंद रोज़ में आप सबके सामने आ जाएगी। और अगर ये रिपोर्ट बता रही है कि बुशरा बीबी झूठी हैं, तो फिर इसका मतलब है कि बुशरा बीबी इस केस में एक मुजरम के तौर पे कंसीडर कर ली जाएंगी, क्योंकि ये रिपोर्ट आने के बाद जो तफ्तीशी हुकाम है वो कानून के मुताबिक एक चलान मुकम्मल करेंगे और चलान अदालत में पेश कर दिया जाएगा, और फिर होगा वही जो इमरान खान के साथ हुआ है। यानी कि जब आपके खिलाफ तमाम एविडेंस कलेक्ट कर लिए जाएंगे, अदालत में पेश कर दिए जाएंगे, तो फिर अदालत एक फ़ैसला करेगी, और वो फैसला अब अगर सारे आपके खिलाफ शहादतें होंगी तो फिर फैसला तो गिरफ्तारी का ही होना है ना, फिर सज़ा का होना है। आपने भी झूठ बोला और आपने जब इससे इनकार किया, अब फ्रांसिक रिपोर्ट से आप कैसे इनकार कर देंगी? क्या उसके लिए भी कोई मौकलात की खिदमात ली जाएंगी कि वो रिपोर्ट को रद्द-बदल कर दे, रिपोर्ट उठा के ले जाए कहीं और ले जाए? तो मुझे लग रहा है कि अब मौकलात की वो पहुंच से मामला बहुत दूर चला गया है, बल्कि किसी काल कोठड़ी की तरफ मामला जा रहे हैं। और बुशरा बीबी की गिरफ्तारी जो है उसके लिए अगस्त का महीना जो है ये बड़ा अहम है। यही ख्याल किया जा रहा है कि बुशरा बीबी को अगस्त में इस हवाले से गिरफ्तार किया जा सकता है। लेकिन साथ साथ ये भी है क्योंकि जब तक जस्टिस बंदयाल साहब मौजूद हैं तो फिर डरने की ज़रूरत ही कोई नहीं। तो ये भी सोचा जा रहा है कि ये कहा भी जा रहा है कि यार अगर गिरफ्तारी होगी तो शायद बंदयाल साहब एक बार फिर रिलीफ दे सकते हैं, जिस तरह उन्होंने इमरान खान को कहा था ना गुड टू सी यू, तो शायद इनके लिए भी वो कहें कि जिनको बुलाएं और इनको रिलीफ मिल जाए। लेकिन मेरा ख्याल है अगर रिलीफ मिल भी जाएगा तो फिर ज़्यादा से ज़्यादा कितना 16 सितंबर, चूँकि 16 सितंबर को बंदयाल साहब चले जाएंगे और एक नई सुप्रीम कोर्ट होगी और एक नए वो कहते हैं ना जो मतलब नया अफसर आएगा तो फिर पॉलिसी भी नए अफसर की चलेगी। तो उस नए अफसर की पॉलिसी आपको पता है क्या होनी है? वो अफसर जिसके खिलाफ आपने साजिशें की हैं उसको घर भेजने की कोशिश की और इवन के उसके बीवी बच्चों तक को अदालतों में घसीटा गया, तो फिर वो कहते हैं ना कि जो आप वो किसी को देंगे रिटर्न भी ऐसा ही मिलना है। तो मुझे लग रहा है इनको ऐसा कुछ ही मिलना है। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। अल्लाह हाफिज़।